नाज़रीन, आज हम इस वक्त लाहौर के इंटरनेशनल अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर खड़े हैं। नाज़रीन, ये पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये PIA कार्गो है। इसके बाहर खड़े हम इस बात का अंदाज़ा कर रहे हैं कि जो लोग बैरून ममालिक से आते हैं उन लोगों को अपने सामान के हसूल के लिए किन मुश्किलात और किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, ये बात अपनी जगह हकीकत है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत के महकमा CBR ने अवाम की सहूलतों के लिए बेशुमार इंतजामात किए, लेकिन जहाँ पर इंतजामात किए हैं वहाँ पर लोगों को बेशुमार मसाइल का और मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। इस हवाले से हम इस वक्त PIA कार्गो आए हैं और यहाँ आके हम यहाँ पर मुतलका जो अफसरान हैं, सुपरिटेंडेंट साहिबान हैं और जो दूसरे अफसरान हैं उनसे भी बात करेंगे, यहाँ पर क्लियरिंग एजेंट से भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो पब्लिक, जो अवाम है जिनको जिस किस्म की मुश्किलात का सामना है उनसे उन मुश्किलात को सामने लेके आया जाए और फिर वफाकी हुकूमत खास तौर पर CBR के आला हुकाम से ये दरियाफ्त किया जाए कि कौन लोग कसूरवार हैं जिनकी वजह से वो लोग जो कि बाहर से आते हैं उन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो लोग यहाँ पर आने के बाद किन तकलीफों से गुजरते हैं, किस तरीके से वो आके अपनी डिलीवरी की लेटर लेते हैं, उसके बाद PIA के दफ्तर से डिलीवरी लेटर लेने के बाद उनको कस्टम के किस किस अफसर के पास जाना पड़ता है और जो लोग सियालकोट, गुजरांवाला या और दूर दराज के मुकामात से, छोटे छोटे गांवों से आते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर किन मुश्किलात का और दुश्वारियों का सामना करते हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं, चल के हम आवाम से भी बात करते हैं, कस्टम क्लियरिंग एजेंट से भी बात करेंगे और उसके बाद हम कस्टम अफसरान से भी बात करेंगे। तो आए नाज़रीन, चलें और चल के बात। एक तो सिविल एविएशन की बहुत प्रॉब्लम है और दूसरे सिविल एविएशन की प्रॉब्लम ये है कि ये हमें 25 रुपए पर kg सिविल में देते हैं। तो हमने पिछले साल एहतजाज भी किया था, लेकिन उन्होंने हम इसका कोई असर नहीं हुआ। ये कहते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, जो मर्जी कर लें। तो इस हवाले से 25% किस चीज का लेते हैं? ये ठेका लिया उन्होंने, कोई ठेका नहीं, ये खुद ही ठेकेदार बने हुए, ठेका लिया उन्होंने, ठेके लिए हुए, इनका ठेका है यहाँ पे और ठेके से 25-35% सिविल नहीं लेते हैं। लूट मार का बाजार गर्म किया, खुदा ने हमें से जान छुड़ाया जाए। ये लूट मार का बाजार किसने गर्म किया है? ये गवर्नमेंट ने गर्म किया, गवर्नमेंट है इसका सारा इन्वॉल्व है इसमें, सिविल एविएशन। नाजरीन, इस वक्त हम सुपरिटेंडेंट बैगेज अलमदार हुसैन शाह साहब के पास मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। शाह जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये अलमदार साहब, लोगों को पिछले अदवार में बड़ी प्रॉब्लम थी बैगेज के हवाले से, जो लोग बाहर से सामान लेके आते हैं, तो आप बताइएगा कि क्या आपने उनके मसाइल के हल के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, जो लोग इतनी दूर से आते हैं, उस सिलसिले में आपने क्या इकदाम किए और अब लोगों को क्या रिलीफ दे रहे हैं? हमारा जी तानी साहब बात यह है कि जी लोग बहुत सारी बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन एक्चुअल जो पोजीशन होती है वो देखने वाली होती है। अब हमारे जो बॉसेस हैं इस वक्त जो मौजूद हैं, आज तो मेरा पहला दिन है, वो इस तरीके से बैठे हैं कि वो कोई भी शिकायत या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो वो माइंड करते हैं और उसको सजा भी देते हैं। पहली बात तो यह है कि जी हमारे कलेक्टर हैं सुलेमान अब्बासी साहब, आसिफ जा साहब, सुमैर तारड़ साहब, ये एक ऐसे ऑफिसर हैं कि किसी पब्लिक की एक भी शिकायत चली जाए वो छोड़ते नहीं है, स्पेयर नहीं करते किसी को। तो मेरे नजदीक यही है कि हम जितना विजिलेट करना चाहते हैं वो करें और लोगों को कोई मिस डिक्लेरेशन ना करें। सामान तो इसलिए देखते हैं कोई मिस डिक्लेरेशन ना करे। अगर कोई चीज बंदा लाया है तो वो साथ इसमें हमारे पब्लिक में जो पैसेंजर आते हैं वो ज्यादातर चीटिंग भी करते हैं। एक्चुअल सामान होता है, उनको जब दिखाया जाता है तो कुछ और होता है, फिर हम उसकी रिपोर्ट बनाते हैं और उनको इन्फॉर्म करते हैं। जी हमारी तरफ से महकमे में हमने ये तहैया किया हुआ है कि कोई ऐसी बात शिकायत ना हो। क्या जी, लोगों को जो मुश्किलात हैं, कस्टम के हवाले से शिकायत हैं, तो उन शिकायत को, उन मुश्किलात को हल करने के लिए आपने क्या इकदाम किए? जी मैं तो इकदाम तो नहीं कर सकता, मेरे ऑफिसर्स जो हैं वो जो पॉलिसीज डिक्लेयर करते हैं, इस वक्त उन्होंने पॉलिसीज ये डिक्लेयर की हुई है कि कोई कस्टम स्टेशन पे कोई ऐसा गलत काम ना हो।
ये इम्पोर्ट में, शहीन में, राइल में और ट्रैफिक में जहाँ जहाँ जगह है वो मेरा ख्याल है इंस्ट्रक्शन सबको बड़ी स्ट्रिक्टली गई हैं कि ऐसा कोई शिकायत। लेकिन शाह साहब ये बताइएगा कि लोगों को इतनी देर क्यों लगती है? लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो जब आते हैं, आने के बाद उन्होंने सामान मंगवाया, वो बेचारे 2-2 दिन उसके बाद उनको डैमेज भी पड़ जाता है, तो उसको किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? दोनों साहब बात यह है कि मेरे नज़दीक तो यही है कि जी जो सामान डैमेज हमारा सिलसिला नहीं है डैमेज का, वो पैसेंजर जब हमारे पास आता है अपनी आमद पासपोर्ट लेके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे पास भेजता है, तब हम कंसीडर करते हैं कि ये पैसेंजर आ गया है। उसमें हम जितनी जल्दी हो सकती है उसको हम क्लियर करते हैं। देर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम करें, क्योंकि वो कंप्यूटराइज है सारा सिस्टम, वो हमारी आमद, हमारा डिपार्चर। अच्छा शाह जी ये बताइएगा कि अमूमन आपका जो अमला है उसके ऊपर लोग, देखिए मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन लोग जो है वो इल्जामात लगाते हैं कि जिस तरीके से अगर किसी पैसेंजर ने मिस डिक्लेयर किया है किसी चीज को, इसी तरीके से आपका जो अमला है वो पैसे लेके जो है वो कोई चीज जो है उसको मुख्तलिफ एंगल से जो है ना उसको कस्टम बचाने के लिए उसमें हेरा फेरी करता है, तो वो भी तो शिकायत आती है लोगों की, और लोगों की बहुत सारी शिकायत है इस हवाले से। देखिए जी अपना 2 चीजें हैं जी, एक चीज है पर्सन पैसेंजर जो खुद अपीयर होता है, दूसरा है क्लियरिंग एजेंट। वो दोनों जो हैं, अगर वो क्लियरिंग एजेंट सामान क्लियर करा रहा है तो वो हमारा कस्टम का नॉमिनेशन उसका नाम होती है, अगर पैसेंजर खुद करा रहा है तो उसको पता होता है। अगर आज का पैसेंजर जो है, क्लियरिंग एजेंट जो है, बहुत हमसे बहुत आगे चले गए हैं, बहुत सियाने हैं। किसी को 1 रुपया देना हो तो वो 700 दफा सोचते हैं। हमारे जो इंस्पेक्टर साहबान हैं, कुछ होंगे भी, लेकिन मैं बता दूं कि हमें खास तौर पे जो ऑफिसर्स हैं हमारे साल बाद जैसे डीसीज हुए, एडिशन हुए, एप्रिसिएशन लेटर देते हैं कि ये आपने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, रेवेन्यू दिया है। बहैसियत क्लियरिंग एजेंट मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती। प्रॉब्लम इसलिए फील नहीं होती कि जो आदमी सही काम कर रहा है, सच बोल रहा है, कोई मिस डिक्लेरेशन नहीं कर रहा, ऐसे आदमी के लिए कभी भी इस पोर्ट पे या किसी भी पोर्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम उनके लिए होती है जो गलत काम करते हैं और मिस डिक्लेरेशन करते हैं। कोई भी हर्डल आती है तो उन्हीं की वजह से आती है। जब कोई एक नया केस सामने आता है तो एक नया बैरियर बन जाता है, और वो नया बैरियर हर किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डिलेइंग कस्टम्स क्लियरिंग में, जो प्रोसेस में डिले उन्हीं लोगों की वजह से होता है। अदरवाइज जो काम सही कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी भी वक्त में। अच्छा ज़ैदी साहब, अमूमन ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो क्लियरिंग एजेंट्स हैं वो कस्टम अफसरान के साथ या एहलकारों के साथ मिलके जो है ना वो हुकूमत को नुकसान पहुंचाते हैं, और उससे फ़ायदा जो है वो ना सिर्फ कस्टम अफसरान उठाते हैं बल्कि क्लियरिंग एजेंट्स और जिसका सामान होता है वो भी उठाते हैं, और हुकूमत को नुकसान होता है। और ये अमूमन शिकायत है, ऐसा क्यों है? ऐसे लोग हैं लेकिन बहुत कम हैं, और ऐसे लोगों की ऊपर तक पहुंच होती है, उन लोगों की कोई पकड़ नहीं है, वो चाहे कस्टम में हो चाहे क्लियरिंग एजेंट हो। नहीं, ऊपर तक से क्या मुराद है आपकी? ऊपर कलेक्टर तक? नो, नॉट कस्टम के नहीं, ये सियासी इन्फ्लुएंस समझ लें इसको। ये नहीं, सियासतदान जो हैं वो कस्टम अफसरान को मजबूर कर देते हैं तकरीबन। नहीं तो फिर गलत काम क्यों करते हैं? जिस तरह आपने कहा, तो फिर कस्टम अफसरान दबाव में आकर गलत काम क्यों करते हैं? नहीं, कस्टम अफसरान दबाव में नहीं आते, वो ये उनसे ये चीजें हिडन होती हैं। कस्टम अफसरान जो है ना वो इन्वॉल्व, देखिए जब चेकिंग होगी तो चेकिंग में तो हर चीज सामने आ जाएगी। फिर क्यों फेवर देते हैं कस्टम अफसरान सियासतदानों को? मैं बता रहा हूँ कि वो ऐसी चीजें बहुत कम है। ये इसी को मिस डिक्लेरेशन कहते हैं ना। ये हमारी एजेंसीज जब कैप्चर करती हैं वो किसी इंफॉर्मेशन के तहत, तो वो ज्यादातर मोस्टली इसमें क्लियरिंग एजेंट ही इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे चूंकि मसाइल कुछ इस तरह से हो गए हैं कि टाइम, वर्किंग टाइम थोड़ा, और जिसकी वजह से यहाँ पे हमें इतना प्रोसीजर लेंथी है, बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया। ये इधर चले जाएं, वो खिड़की उस तरफ 100 मसाइल हैं,
تو وہ اس کے لیے یہ ہے کہ کوئی تھوڑا سا پروسیجر کو مینٹین کیا جائے کوئی ذرا. یعنی احمد صاحب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت نے پروسیجر کو اتنا لمبا کر دیا ہے جی کہ لوگ جو ہے وہ بہت پریشان بس آفسوں کے باہر ہی کھڑے رہ جاتے ہیں اور 2-2 گھنٹے میں انٹری 2 گھنٹے ایک افسر کے باہر کھڑے رہتے ہیں کئی جگہ اور افسر بات ہی نہیں سنتے. کئی جگہ پہ اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں جی. ہمیں جب یہ اتنا آپ کلیئرنگ ایجنٹ ہیں تو یہ کسٹم افسران لوگوں کو جو تنگ کرتے ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 2-2 گھنٹے باہر کھڑا رکھتے ہیں تو لیکن وہ ایک سسٹم ہی اس طرح کا بن گیا کہ یہاں پہ پروسیجر تھوڑا ریزنیبل ہونا چاہیے. پروسیجر اس طرح کا ہونا کس نے ایسا ایکسٹرا یہ بس روز ایک نیا دروازہ کھول دیتے ہیں کہ جی اب یہاں سے بھی یہ کریں وہاں سے بھی وہ کریں, مطلب وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اور سی بی آر میں بیٹھے ہوئے جو افسران ہیں ان کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں ہے. یہ تو ہم نہیں آپ کے کہنے سے مراد یہی ہے نا کہ کسٹم کے جو افسران ہیں انہوں نے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ خراب کر دی ہے. ہمیں تو یہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ بیچارے یہاں لائنوں میں لگے ہوئے وہ لائنوں میں لگے ہوئے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور یہ افسران جو ہے ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھے ہیں اسی طرح جی. لیکن وہ ظاہر ہے وہ ہمیں تو یہ چاہیے کہ جی سہولت ہو, ایک تھوڑا سا پروسیجر مناسب ٹائم میں ہو, اور یہ جو ہفتے کی چھٹی ہے اس سے اور زیادہ مسائل ہو گئے ہیں. ناظرین اس حوالے سے ہم سہیل بٹ صاحب سے پوچھ رہے ہیں. سہیل صاحب السلام علیکم. السلام جی. سہیل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو لوگوں کی مشکلات ہیں کسٹم کے بارے میں شکایات ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے جو کسٹم حکام نے اقدامات کیے ہیں ایز اے آفیسر جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی مشکلات کیا ہیں اور آپ نے اس سلسلے میں کیا اقدامات کیے ہیں؟ ہمارے آفیسر نے تو دیکھیں یہاں پہ فیسیلیٹیشن آفس بن گیا جہاں پہ ہم وقت ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اور 2 انسپیکٹر بیٹھتے ہیں کہ کسی کو کسی قسم کی پرابلم ہو, چاہے بیگیج کی ہو امپورٹ کی ہو, وہاں پہ آئے گا اس کو سیم ڈے ہم سالو کر دیتے ہیں. کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا اور دن رات افسروں کی یہ کوشش ہے کہ کسی قسم کی کسی کو پرابلم نہ ہو, اور میرے خیال میں کبھی کسی کو یہاں پہ پرابلم ہوئی بھی نہیں ہے. اچھا سہیل صاحب, کچھ لوگوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جو پروسیس ہے وہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ ان کو سارا دن اگر وہ صبح آتے ہیں تو یہاں پر شام ہو جاتی ہے, جو لوگ دور دور سے آتے ہیں. اس حوالے سے آپ کے اقدامات جو ہیں وہ ابھی تک اتنے ناکافی ہیں؟ نہیں, یہ دیکھیے جی کہ جب ایک بندہ صبح آئے گا اسے ڈی او لینا ہے, ایئر لائن سے لینا نا, وہ کسٹمر تو نہیں دینا, ایئر لائن سے لیں گے. ایک پروسیس میں وہ انوالو ہوں گے, ایگزامینیشن ہوگا, ایگزامینیشن کے بعد ڈیوٹی ٹیکسز جمع کروائے گا, 2-3 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں. پھر اس میں تو ٹائم لگ جاتا ہے اتنا. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ آیا تو اس کو سب کچھ لے کے جائے گا, ایگزامینیشن کے بعد ڈیوٹی ٹیکسز دے گا نا وہ. بٹ صاحب یہ لوگوں کو جو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے اس سوال نہیں, لائن تو یہاں پہ کسی کی بھی نہیں ہے. جب سے لاہور ایئرپورٹ پہ نیا دفتر بنا, نئے شیڈ بنے, یہاں پہ کام کی رفتار پہلے سے بہت بہتر ہے. بہت اچھے آفیسر ہمارے جو صاحبان ہیں, اپریزر, ڈی سی صاحبان, ایڈیشنل کلیکٹر صاحبان, ان کے دروازے ہر وقت سب لوگوں کے لیے کھلے ہیں. کبھی کوئی شکایت ہو وہ اسی وقت فوراً اس کو رفع دفع کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ نئے ایئرپورٹ پہ نئے کسٹم کمپلیکس میں کتنی جلدی سے کام ہو رہا ہے.